जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होती है और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जी तो बच्चों, ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड जो है दैट इज बाइनरी फिजन, उसके बाद दूसरा मेथड जो है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद हमारे पास ये तीसरा मेथड है दैट इज बेसिकली बडिंग, उसके बाद हमारे पास ये चौथा मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ये माइक्रो प्रोपगेशन भी छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जो बाइनरी फिजन होती है आप कह लो कि इसके अलावा एक और होती है दैट इज मल्टीपल फिजन, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में हमने ये भी देखना है कि एक एक्सटर्नल स्पोर्स होते हैं और कुछ एंडोस्पोरी भी होती है। तो एंडोस्पोरी के ऊपर भी बात करेंगे कि एंडोस्पोर्स भी होते हैं और एक्सोस्पोर्स भी होते हैं, एक्सोस्पोर्स पे भी बात करेंगे। फिर पार्थेनोजेनेसिस है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसमें दो किस्म की वेजिटेटिव प्रोपगेशन है प्यारे बच्चों, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो मौजूद है। फिर माइक्रो प्रोपगेशन है। तो अब आप ये मुझसे सवाल करेंगे कि सर ये बताएं कि आखिर ये फिजन क्या होती है, चाहे वो बाइनरी फिजन है चाहे वो मल्टीपल फिजन है। जी बेटा, तो बात करें आपसे अगर हम बाइनरी फिजन की, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं। लेट्स से दैट ये बैक्टीरिया है और ये एक आप पेरेंट बैक्टीरिया समझ लें। और फिर दूसरी स्टेज में आप देख रहे हैं कि इसका जो अंदर डीएनए है वो एक रेड और ब्लैक अब आपको नज़र आ रहा है। इट्स मीन दैट कि इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो गई है, यानी कि बाइनरी का मतलब होता है दो और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। यानी कि क्या सीन होने वाला है कि ये जो एक बैक्टीरिया दो में टूटेगा। यानी अब आप ये कहें कि ये माइटोसिस कर रहा है। हमने माइटोसिस में भी देखा है कि जो सेल है वो एक होता है और फिर वो माइटोसिस का अमल करके प्रोसेस करके दो में तब्दील हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये कोई माइटोसिस नहीं हो रही है। आपने माइटोसिस को बाइनरी फिजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। बाइनरी फिजन इज टोटली अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम माइटोसिस, लेकिन थोड़ा बहुत होता ही माइटोसिस की तरह ही है, राइट। तो इस तरह डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा। फिर क्या सीन होने वाला है कि जो डीएनए है उसकी जो डुप्लीकेशन हुआ था, मतलब जो डीएनए डबल हो गया था, तो आधा डीएनए अपनी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, आधा डीएनए अपनी राइट साइड पे चला जाएगा, क्लीवेज सा बनेगा और आप कह लेंगे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज डीएनए कॉपीज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सो ये वाले जो पोल्स हैं दीज आर कॉल्ड द ऑपोजिट पोल्स, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या नज़र आएगा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो इस वक्त क्या हो गया हुआ है, वो डबल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया हुआ है। एंड नाउ दीज टू आर दी प्रॉपर टू बैक्टीरियाज जो आपको नज़र आ रही हैं। अभी आप मुझे बताएं कि कुछ बैक्टीरिया के नाम, जिस तरह बैसिलस स्पीशीज़, जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़, इस तरह और बहुत से बैक्टीरिया हैं। जैसे आपने ई कोलाई का बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया के नाम अगर आपके दिमाग में है तो भी फ़ौरन कमेंट करके बताएं। बहरहाल द स्टोरी इज़ नॉट ओवर। अब हम चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ कि आखिर मल्टीपल फिजन जो है वो कैसे डिफरेंट है बाइनरी फिजन से। तो अभी हमने देख लिया कि बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है एक बाइनरी प्रोसेस से, यानी कि एक बैक्टीरिया डॉटर बैक्टीरिया में एट द एंड ऑफ द डे डिवाइड हो गया। लेकिन ये भी फिर एक सवाल है यहाँ पर कि क्या कोई और स्पीशीज़ भी हैं जो बाइनरी फिजन करती हैं। तो बाइनरी फिजन में आप ऐसा करें, बैक्टीरिया को ले लें। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन करता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ भी जो है वो बाइनरी फिजन कर सकता है। प्रोटोजोआ से फैमिली नेम है, तो आप प्रोटोजोआ में अमीबा को ले लें। ठीक है, अमीबा। तो अमीबा की भी पहले बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। तो लेट्स चेक इट आउट कि आखिर अमीबा कैसे बाइनरी फिजन करता है। तो बच्चों, अगर हम बाइनरी फिजन की अब एक और एग्जांपल की तरफ देखें तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि अमीबा कि जो अमीबा है वो भी बाइनरी फिजन की मेथड से डिवाइड कर सकता है। अब इसका मेथोडोलॉजी क्या है, याद रखिएगा, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं या अमीबा की बात हो रही है, ये बड़े सेल्स होते हैं, बिगर सेल्स। बैक्टीरिया छोटे सेल्स होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होती है।
और अब हम आपको बता रहे हैं कि अमीबा में भी बाइनरी फ्यूजन होती है प्यारे बच्चों। लेट्स से दैट कि अगर हम बात करें आपसे इस अमीबा की जिसकी शेप आपको नज़र आ रही है, आपको याद होगा ये जिनकी जो एक साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ बन जाती हैं जो एक बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, इन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं और ये इनको मूवमेंट में हेल्प देती हैं। तो बहरहाल ये पेरेंट अमीबा है और थोड़ी बहुत पहले मूवमेंट्स अंदर हो रही होती हैं। क्या होता है कि न्यूक्लियस इनका जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना शुरू हो जाता है और इनके जो न्यूक्लियस हैं वो दो तरफ यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ये जिस तरह बैक्टीरिया में हमने देखा था कि डीएनए मूव कर गया था, तो इनमें इसमें एक फ़र्क ये है कि इसमें न्यूक्लियस है। याद रखिएगा ये वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस है। वहाँ पे सिर्फ मैं आपको डीएनए दिखा रहा था, यहाँ पे मैं आपको न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ। तो वहाँ डीएनए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है और साइटोप्लाज्म भी आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे यही हो रहा है कि जो दो अमीबी हैं, देखें एक होता है अमीबा और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर हम इसको अमीबी कहेंगे, एक के बाद आखिर में लगा देंगे ई। जिस तरह प्लांट होता है, अगर ज़्यादा सारे प्लांट्स होंगे तो फिर हम प्लांट्स की जगह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लांटी, यानी ए के बाद ई लगा देते हैं। ठीक है, जैसे और भी बहुत से अल्फाज हैं, तो आगे लेक्चर्स में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये प्लांट्स हैं, प्लांटी है, अमीबा है तो अमीबी है। तो अब ये दो हो गए ना, तो हम इनको क्या कहेंगे, अमीबी कह देंगे, राइट। तो ये दो अब आपको नज़र आ रहे हैं। सो दैट इज़ दी मेथडोलॉजी जिससे प्रोटोजोन्स भी बाइनरी फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या सीन हो रहा है कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो यही चीज़ जो है सबसे स्पेशल आपको मेमोराइज रखनी है। और ये मेरे ख्याल में जो 4 डायग्राम्स हैं, इट टेक्स नो टाइम, आप अपनी टेस्ट के अंदर जो है बना सकते हैं। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही अमूमन आता है, व्हाट इज़ बाइनरी फ्यूजन, या फिर एग्जांपल्स देखी जाती हैं जिसमें बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन कर रहा है और अमीबा बाइनरी फ्यूजन कर रहा है। बट द स्टोरी इज़ नॉट कंप्लीट। अभी इसी टॉपिक में एक चीज़ रहती है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन जो है वो कौन से जानदार करते हैं और उसकी क्या मेथडोलॉजी है, उस पर बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें मल्टीपल फ्यूजन की, तो मल्टीपल फ्यूजन जो है वो भी अमीबा की स्पीशी ही कर लेती है। लेकिन अमीबा की स्पीशी जब उसको एक अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस, ये अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि लेट्स से दैट कि कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर जो है, पॉन्ड यानी पानी वाला एक तालाब, उसमें क्या हुआ, तेजाबियत बढ़ गई है या कोई सोप आ गया है थोड़ी टाइम के लिए। आपको पता है पॉन्ड से पानी जा रहा होता है, दरियाओं से पानी, ये फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब है कि ये साफ़ पानी के रहने वाले जानवर हैं। तो अब होता क्या सिनेरियो है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आई हैं, यानी द कंडीशंस आर नॉट फिजिबल टू लिव। तो फिर ये अपने गिर्द जो है, आपको ये जो एक मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है, ये सारी आपको एक मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। ये अपने इर्द गिर्द एक गिलाफ सा बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, ताकि उस बुरी वक्त से ख़ुद को बचाया जाए, अपने जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बचा लिया जाए। लेकिन एक ये काम करते हैं कि अंदर बेसिकली ये ख़ुद को डिवाइड करते जा रहे होते हैं। मतलब उस दौरानिए में जब अनफेवरेबल कंडीशन बाहर चल रही है, तो इन्होंने अपने अंदर रिप्रोडक्शन का अमल नहीं रोका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल नहीं रोका, वो अंदर से खुद को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जैसे ही आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, लेट्स से दैट कि ये हमारे पास जो है क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपको मैंने एक छोटी सी बॉडी बना के दिखाई, ये वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब क्या सिनेरियो हो रहा है कि अंदर जैसे मैंने बताया कि चीज़ें चल रही हैं और ख़ुद को वो डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आप देखें ये न्यूक्लियस जो है वो कितने ज़्यादा हो गए हैं। मतलब यहाँ एक था तो यहाँ एक से बहुत ज़्यादा हो गए। तो एक से बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल्स में डिवाइड हुए हैं। देखें ना, अगर एक से दो होते तो उसको बाइनरी कहते, लेकिन ये एक से तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मल्टीपल डिवीजन्स। तो इस मल्टीपल डिवीजन्स को ही हमने क्या नाम दे दिया, मल्टीपल फ्यूजन। यानी एक पार्टिकल का बहुत से पार्टिकल्स बना लेना, यानी एक न्यूक्लियस का बहुत से न्यूक्लियस बना लेना। फिर आपको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है अभी सिस्ट ब्रेक नहीं हुई है,
लेकिन अभी उसके जो न्यूक्लियस के गिर्द है जो इसकी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, वो आना शुरू हो गया है। सो लुक एट दैट, ये अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ गया हुआ है और उसके साथ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस भी जो है वो प्रॉपरली मौजूद है। न्यूक्लियस भी जो है उसकी मतलब एक सेल लाइक अपीयरेंस, जो इस तरह इसकी जो मदर बॉडी थी उसकी तरह का स्ट्रक्चर थोड़ा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ये वैक्यूल भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा वक्त और गुजरेगा, फिर एक वक्त आएगा कि बाहर रहने के लायक माहौल पैदा हो जाएगा। तो फिर सिस्ट आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर अब मैंने कमज़ोर भी कर दी और ब्रेक भी हो गई है। तो सिस्ट जो है वो ब्रेक होगी और अंदर से जो जितने भी अमीबा हैं ये आपको बाहर निकलते हुए अब क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये अंदर से बाहर निकलते हुए क्या हो रहे हैं, अब आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि दे आर गेटिंग आउट फ्रॉम अ कॉलोनी। इस कॉलोनी से अब ये बाहर जा रहे हैं। अभी इस वैक्यूल का, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर की इन्वायरमेंट को ज़िंदा रखने का काम ख़त्म हो गया हुआ है। सो ये थोड़े से डी नेचर भी हो जाएंगे, थोड़े से कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर इनका बन जाएगा। वैक्यूल भी छोटा हो जाएगा और ख़त्म होने वाला हो जाएगा, थोड़ा डी नेचर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये सारे जो अमीबी हैं, अमीबी राइट, मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाई ये टर्म अमीबी बाहर आना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से प्यारे बच्चों मल्टीपल फिजन हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर बाइनरी फिजन की स्टोरी एंड कर दें, चले ठीक है इसकी बाइनरी फिजन की स्टोरी एंड करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हो रहा है बाइनरी फिजन से लेकर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब देखो इन्वर्टिब्रेट्स भी जो है ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाइनरी फिजन से। तो बाइनरी फिजन की स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अब आप कहोगे सर इन्वर्टिब्रेट्स यानी कि मल्टी सेलुलर जानदार, तो द आंसर इज यस। प्लेनेरिया और एकाइनोडर्म्स ये जो हैं आपको कह लें कि जानदार ऐसे हैं जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। होता क्या है इनकी सिनेरियो में, प्लेनेरिया जो है आप कह लें कि लेट्स से दैट ये कुछ इस तरह सा दिखने वाला प्रिमिटिव जानदार है, बड़ा ही अरसे दराज से ज़मीन पे ये रह रहा है और ये लोअर इन्वर्टिब्रेट में जो है वो काउंट होता है। ठीक है, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट में जो है वो काउंट होता है। तो इसकी कुछ जो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह का होता है। ये छोटा सा है, जितनी आपके फिंगर की एक कटिंग है, इसको 1 इंच से भी शायद छोटा। तो ये प्लेनेरिया है राइट, दैट इज़ अ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है क्या होता है कि एक्सीडेंटली अगर ये कट हो जाता है, एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है, तो यू कैन से दैट कि ये जो पूरा हिस्सा है ये एक नए प्लेनेरिया में डिवाइड हो जाएगा और ये पूरा हिस्सा जो है एक नए प्लेनेरिया में डिवाइड हो जाएगा। क्या सीन हो गया कि यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो हिस्सा है ये एज इट इज़ जो है वो पुराना वाला है और ऊपर वाला हिस्सा नया बन गया राइट। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया, नया बन गया। और यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डेफिनेटली हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर वाला हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है। सो लुक एट दैट। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा प्यारे बच्चों दोबारा बन गया। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि एक प्लेनेरिया के एक्सीडेंटली कट जाने से वो मरा नहीं बल्कि वो 2 में तकसीम हो गया। सो दैट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी। अब तुम कहोगे सर ये वाला डिफरेंट लग रहा है, इससे ये वाला डिफरेंट लग रहा है। सो दिस इज़ माई प्रेशियस आर्टिस्टिक वर्क जो मैंने आपको शो की है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये कोई जेनेटिक वेरिएशन आता नहीं है इनमें, ये जेनेटिकली सेम होते हैं। मतलब मेरे बनाने में थोड़ा फ्लॉ पैदा हो गया, लेकिन जिस तरह का ये है वैसे ही यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल डिक्टो कॉपी, देयर इज नथिंग चेंज। यहाँ पर भी वैसा बनेगा और यहाँ पर भी वैसा बनेगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बाइनरी फिजन इन इन्वर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे जानदार। देखें हमने बैक्टीरिया एक सिंपल जानदार है उसमें हमने बाइनरी फिजन को देखा, फिर हमने अमीबा की तरफ आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है बाइनरी फिजन, यूकैरियोटिक। अब प्लेनेरिया तो एक मल्टी सेलुलर जानदार है, इसमें तो बहुत से यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं, एक सिस्टम मौजूद है। लेकिन हमने द अमेजिंग फैक्टर्स कि हमने बाइनरी फिजन को जो है प्लेनेरिया जैसे जानदारों में भी देखा। और इसके अलावा कुछ एकाइनोडर्म्स हैं जैसे सी क्यूकम्बर्स। तो सी क्यूकम्बर्स जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहे हैं। तो ये सी क्यूकम्बर्स जो हैं ये भी बाइनरी फिजन कर लेते हैं, यानी ये 1 से 2 हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे वालिदैन होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। जैसे आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन, वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आते थे और हम थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। ये कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है,
हमारा पैदा होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बहरहाल मैंने आपको बहुत से मेथड्स बताए जिसमें बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सब वो मेथड्स थे जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड आई होप आपको मेथड्स के नाम तो याद हो गए होंगे। सो बाइनरी फिजन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अगर एक जानदार टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो वो भी पूरा जानदार बन जाता है। चेक करते हैं कौन से जानदार फ्रेगमेंटेशन कर पाते हैं।